नमस्ते दोस्तों, कार्स अपडेट में आपका स्वागत है। आपका पसंदीदा चैनल जो ऑटोमोटिव खबरों, रिव्यू और जानकारी के लिए है। आज हम बात करेंगे 2026 डायहात्सू टेरियोस की, एक कॉम्पैक्ट एसयूवी जो ऑटोमोटिव दुनिया में धूम मचा रही है, खासकर इंडोनेशिया जैसे बाजारों में जहां ये बहुत लोकप्रिय है। इस तीसरी पीढ़ी की टेरियोस में ढेर सारे अपडेट्स हैं जो प्रैक्टिकलिटी, आधुनिक टेक्नोलॉजी और ऑफ-रोड क्षमता का शानदार मिश्रण पेश करती है। तो तैयार हो जाए और चलिए देखते हैं कि 2026 डायहात्सू टेरियोस को कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में इतना खास क्या बनाता है। सबसे पहले थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। डायहात्सू टेरियोस पहली बार 1997 में एक मिनी एसयूवी के रूप में लॉन्च हुई थी, जो F300 सीरीज रॉकी की जगह ले रही थी। इसे प्रैक्टिकल लेकिन मजबूत वाहन के रूप में डिजाइन किया गया था, जो शहरी ड्राइविंग के साथ साथ हल्की ऑफ-रोड क्षमता भी देता था। सालों में ये 3 पीढ़ियों में विकसित हुई। दूसरी पीढ़ी 2006 में लॉन्च हुई और 2017 में इसका बड़ा फेसलिफ्ट हुआ। अब 2026 में तीसरी पीढ़ी की टेरियोस उस विरासत को और आगे ले जाती है, खासकर इंडोनेशिया जैसे बाजारों में, जहां 2016 से इसे विशेष रूप से बेचा जा रहा है। इसे टोयोटा ने रश के रूप में और कुछ क्षेत्रों में पेरोदुआ के नाम से रीबैच किया है, लेकिन आज हम डायहात्सू टेरियोस और इसके 2026 अपडेट्स पर फोकस करेंगे। तो 2026 मॉडल में क्या खास है, चलिए शुरू करते हैं इसके बाहरी डिजाइन से। 2026 टेरियोस का लुक बोल्ड और रिफ्रेश्ड है, जो आत्मविश्वास झलकाता। एक्सपेंसेस फॉर इंटरनेशनल मार्केट्स आर नॉट अवेलेबल है। सामने की ग्रिल को नए सिरे से डिजाइन किया गया है, जिसमें स्लीक क्रोम एक्सेंट्स हैं जो इसे प्रीमियम फील देते हैं। आर और आर कस्टम जैसे हायर ट्रिम्स में स्टैंडर्ड लेड स्मोक्ड हेडलैम्प्स आते हैं, जो मॉडर्न टच और बेहतर विजिबिलिटी देते हैं। बम्पर को स्पोर्टी लुक के लिए रिवर्क किया गया है, जिसमें फॉग लैंप्स और स्किड प्लेट शामिल हैं, जो इसकी ऑफ-रोड क्षमता की ओर इशारा करते हैं। टेरियोस की लंबाई 4455 मिलीमीटर, चौड़ाई 1695 मिलीमीटर और ऊंचाई 1705 मिलीमीटर है। साथ ही 220 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस है, जो इसे खराब सड़कों या हल्के ऑफ-रोड ट्रेल्स के लिए परफेक्ट बनाता है। साइड प्रोफाइल क्लीन लेकिन रग्ड है, जिसमें आर कस्टम वेरिएंट में 17 इंच पॉलिश टू टोन अलॉय व्हील्स और रूफ रेल्स हैं, जो एडवेंचर रेडी लुक देते हैं। पीछे की ओर कॉम्पैक्ट लेकिन फंक्शनल डिजाइन है, जिसमें वर्टिकल टेल लाइट्स और साइड ओपनिंग टेलगेट है, जिस पर स्पेयर व्हील माउंटेड है, इसकी ऑफ-रोड विरासत का प्रतीक। अब बात करते हैं इंजन की। 2026 डायहात्सू टेरियोस में 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है, जिसमें डुअल VVTi टेक्नोलॉजी है, जो 103 हॉर्स पावर और 136 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। ये कोई पावरहाउस नहीं है, लेकिन इसे दक्षता और विश्वसनीयता के लिए डिजाइन किया गया है, जो टेरियोस खरीदने वालों की मुख्य मांग है। आपको 2 ट्रांसमिशन ऑप्शंस मिलते हैं, 5 स्पीड मैनुअल या 4 स्पीड ऑटोमेटिक। दोनों ही शहरी ड्राइविंग और हल्की ऑफ-रोड परफॉर्मेंस के लिए ट्यून किए गए हैं। इंजन रियर व्हील ड्राइव के साथ स्टैंडर्ड है, लेकिन हायर ट्रिम्स में फुल टाइम 4WD सिस्टम भी मिलता है, जो मुश्किल रास्तों पर अतिरिक्त ग्रिप देता है। ईंधन दक्षता इसकी खासियत है। टेरियोस ड्राइविंग कंडीशंस के आधार पर 14-16 किलोमीटर लीटर का माइलेज देती है, इसके इको फ्रेंडली इंजीनियरिंग की बदौलत। 2026 के लिए डायहात्सू ने इंजन को और रिस्पॉन्सिव बनाने और उत्सर्जन को कम करने के लिए कैलिब्रेशन में सुधार किया है, जो सख्त पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप है। 2026 टेरियोस की सबसे बड़ी खासियत इसकी वर्सटिलिटी है। ये एक 7 सीटर क्रॉसओवर है, जो इसे परिवारों या अतिरिक्त सीटिंग की जरूरत वाले लोगों के लिए शानदार बनाता है, वो भी कॉम्पैक्टनेस को बरकरार रखते हुए। इंडोनेशिया के लिए बनाया गया लॉन्ग व्हीलबेस कॉन्फ़िगरेशन 3 रो सीट्स के लिए पर्याप्त जगह देता है, हालांकि तीसरी रो बच्चों या छोटी यात्राओं के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। इंटीरियर में टेरियोस अपने सेगमेंट में वाकई चमकती है। अंदर कदम रखते ही आपको एक आधुनिक फंक्शनल केबिन मिलता है। डैशबोर्ड में हायर ट्रिम्स पर सॉफ्ट पैड फिनिश है, जो थोड़ा प्रीमियम टच जोड़ता है। 7 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम एक हाईलाइट है, जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट करता है, ताकि स्मार्टफोन इंटीग्रेशन आसान हो। इसके अलावा ब्लूटूथ, USB पोर्ट्स और रियर पैसेंजर्स के लिए डबल ब्लोअर वाला डिजिटल एक्स सिस्टम है, जो सभी को आरामदायक रखता है। आर कस्टम वेरिएंट में सीट्स पर नया लेदर फैब्रिक कॉम्बिनेशन है और इस प्राइस रेंज में ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी ठोस लगती है। कीमत की बात करें तो 2026 डायहात्सू टेरियोस की शुरुआती कीमत लगभग 248.05 मिलियन IDR है, यानी करीब 15,500 अमेरिकी डॉलर बेस XMT वेरिएंट के लिए। टॉप स्पेक आर एट कस्टम की कीमत 314.25 मिलियन IDR, यानी करीब 19,600 अमेरिकी डॉलर है। इस कीमत में मिलने वाली सुविधाओं को देखते हुए ये शानदार वैल्यू है, खासकर टोयोटा रश, होंडा WRV या सुजुकी फ्रॉन्क्स जैसे प्रतिस्पर्धियों की तुलना में। इंडोनेशिया में आप प्रमोशनल ऑफर्स का भी फायदा उठा सकते हैं, जहां EMI 5.83 मिलियन IDR प्रति माह से शुरू होती है। बजट कॉन्शियस खरीदारों के लिए टेरियोस बहुत सारी सुविधाएं देती है, खासकर अगर आपको एक प्रैक्टिकल फैमिली व्हीकल चाहिए जिसमें ऑफ-रोड क्षमता भी हो।
अब टेक्नोलॉजी और सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं, क्योंकि यही 2026 टेरियोस अपनी ताकत दिखाती है। एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स एडिस में लेन कीपिंग असिस्ट, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और कोलिजन मिटिगेशन सिस्टम शामिल हैं, जो सेंसर का उपयोग करके संभावित दुर्घटनाओं का पता लगाता है और ज़रूरत पड़ने पर ब्रेक लगाता है। इसके अलावा ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और आर कस्टम ट्रिम में 6 SRS एयरबैग्स हैं जो अधिकतम सुरक्षा देते हैं। टेरेन मैनेजमेंट सिस्टम आपको अलग अलग सतहों पर परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करने के लिए ड्राइविंग मोड स्विच करने देता है, चाहे आप शहर की सड़कों पर हो या बजरी वाले रास्तों पर। ऑफ रोड उत्साही लोगों के लिए 220 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस और वैकल्पिक 4WD सिस्टम टेरियोस को आश्चर्यजनक रूप से सक्षम बनाता है। हालांकि ये जीप जैसा हार्डकोर ऑफ रोड नहीं है, ये गांव की खराब सड़कों या हल्के ट्रेल्स को आसानी से हैंडल करने के लिए है। अब बाजार की उपस्थिति की बात। अगर आप यूरोप या नॉर्थ अमेरिका से देख रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि टेरियोस वहां क्यों नहीं मिलती। डायहात्सू ने 2013 में यूरोप से वापसी कर ली थी और अमेरिका में इसकी कभी मजबूत मौजूदगी नहीं रही, क्योंकि ये इंडोनेशिया और एशिया के कुछ हिस्सों पर फोकस करता है। ये इसके पेरेंट कंपनी टोयोटा की रणनीति का हिस्सा है, जो डायहात्सू का मालिक है और ग्लोबल मार्केट्स में अपनी ब्रांडेड SUVs को प्राथमिकता देता है। इंडोनेशिया में टेरियोस बहुत पॉपुलर है, जहां इसका कॉम्पैक्ट साइज, किफ़ायती कीमत और वर्सटिलिटी इसे परिवारों और छोटे व्यवसायों के लिए टॉप चॉइस बनाती है। 2023 में डायहात्सू पर 88,000 वाहनों के लिए सेफ्टी टेस्ट डेटा में गड़बड़ी का आरोप लगा था, लेकिन कंपनी ने तब से इन मुद्दों को ठीक किया है और 2026 टेरियोस सभी मौजूदा सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को पूरा करती है। प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले टेरियोस कहाँ खड़ी है? टोयोटा रश इसका सबसे करीबी सिबलिंग है। रश एक ही प्लेटफॉर्म और इंजन शेयर करता है, लेकिन इसका लुक थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम है और कीमत भी ज़्यादा है। दूसरी ओर टेरियोस खासकर बेस ट्रिम्स में बेहतर वैल्यू देती है। होंडा WRV के मुकाबले टेरियोस का हायर ग्राउंड क्लियरेंस और वैकल्पिक 4WD सिस्टम इसे ऑफ रोड में बढ़त देता है। हालांकि WRV का स्लीक डिज़ाइन शहरी खरीदारों को ज़्यादा पसंद आ सकता है। सुजुकी फ्रॉन्क्स भी एक प्रतिस्पर्धी है, लेकिन ये ज़्यादा क्रॉसओवर है और ऑफ रोड परफॉर्मेंस पर कम फोकस करता है। टेरियोस एक यूनिक बैलेंस बनाती है, जो फैमिली फ्रेंडली फीचर्स को हल्की ऑफ रोड क्षमता के साथ मिलाती है। 2026 टेरियोस को ड्राइव करना कैसा है? शहर में ये फुर्तीली और मैन्यूवर करने में आसान है, इसके कॉम्पैक्ट डायमेंशंस और रिस्पॉन्सिव स्टीयरिंग की बदौलत। 1.5 लीटर इंजन ड्रैग रेस जीतने वाला नहीं है, लेकिन डेली कम्यूट और हाईवे क्रूजिंग के लिए पर्याप्त तेज है, जिसकी टॉप स्पीड लगभग 103 मील प्रति घंटा है। 4 स्पीड ऑटोमेटिक भले ही सबसे आधुनिक नहीं, काम को सुचारू रूप से करता है, हालांकि भविष्य में 6 स्पीड ऑप्शन अच्छा होगा। ऑफ रोड पर टेरियोस अपने डिसेंट व्हील आर्टिकुलेशन और मजबूत सस्पेंशन से आश्चर्यचकित करती है, जो बम्प्स को अच्छे से हैंडल करता है। ये एक्सट्रीम रॉक क्रॉलिंग के लिए नहीं है, लेकिन ग्रामीण सड़कों या हल्के ट्रेल्स के लिए ये सक्षम है। हाई ग्राउंड क्लियरेंस और शॉर्ट ओवरहैंग्स ऐसे बाधाओं को आसानी से पार करने में मदद करते हैं और टेरेन मैनेजमेंट सिस्टम ट्रैक्शन को ऑप्टिमाइज करता है। यूज्ड टेरियोस खरीदने वालों के लिए इंडोनेशिया जैसे बाजारों में ढेर सारे ऑप्शंस हैं। उदाहरण के लिए 2018 मॉडल की शुरुआत लगभग 184 मिलियन IDR यानी करीब 11,500 अमेरिकी डॉलर से हो सकती है, जबकि 2016 मॉडल 147 मिलियन IDR यानी करीब 9,200 अमेरिकी डॉलर में मिल सकता है। ये यूज्ड मॉडल्स अभी भी विश्वसनीय हैं, लेकिन सर्विस हिस्ट्री और ऑफ रोड यूज़ के कारण अंडरबॉडी डैमेज की जांच करें। 2026 मॉडल नई टेक्नोलॉजी और बेहतर दक्षता के साथ, अगर आपका बजट अनुमति देता है तो निवेश के लायक है। 2026 टेरियोस का टारगेट ऑडियंस कौन है? ये उन प्रैक्टिकल खरीदारों के लिए है जिन्हें एक वर्सटाइल किफ़ायती SUV चाहिए। छोटे परिवार, युवा प्रोफेशनल्स या छोटे व्यवसाय वाले लोग जो शहर और ग्रामीण दोनों जगहों के लिए विश्वसनीय वाहन चाहते हैं। इसका 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन इसे कारपूलिंग या फैमिली आउटिंग्स के लिए शानदार बनाता है, जबकि ऑफ रोड क्षमता उन लोगों को आकर्षित करती है जो कभी कभार सामान्य रास्तों से हटकर चलते हैं। टच स्क्रीन और एडिस जैसे टेक फीचर्स युवा खरीदारों को पसंद आएंगे, जबकि ईंधन दक्षता रनिंग कॉस्ट को कम रखती है। कुछ कमियां भी हैं। तीसरी रो वयस्कों के लिए तंग है, इसलिए ये बच्चों के लिए बेहतर है। 4 स्पीड ऑटोमेटिक 6 स्पीड या CVT ऑप्शंस की तुलना में थोड़ा पुराना लगता है, और ऑफ रोड में सक्षम होने के बावजूद ये टोयोटा लैंड क्रूज़र जैसे डेडिकेटेड 4x4 की जगह नहीं ले सकती। फिर भी इसकी कीमत और उद्देश्य के लिए इससे बेहतर पैकेज मिलना मुश्किल है। अंत में 2026 डायहात्सू टेरियोस क्यों ध्यान देने योग्य है? ये किफ़ायती कीमत, वर्सटिलिटी और आधुनिक टेक्नोलॉजी का शानदार मिश्रण है। रिफ्रेश डिज़ाइन, अपडेटेड सेफ्टी फीचर्स और विश्वसनीय परफॉर्मेंस इसे अपने सेगमेंट में मजबूत दावेदार बनाते हैं। चाहे आप शहर की सड़कों पर हों, परिवार को ले जा रहे हों या हल्के ऑफ रोड ट्रेल्स पर, टेरियोस बिना ज़्यादा खर्च के काम पूरा करती है।
अगर इंडोनेशिया या अन्य उपलब्ध बाजारों में हैं, तो डायहात्सू डीलर पर जाएं या याला मोटर और ऑटो.com जैसी साइट्स पर लेटेस्ट डील्स और स्पेक्स चेक करें। कार्स अपडेट पर 2026 डायहात्सू टेरियोस की इस गहन समीक्षा के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारा अगला रिव्यू मिस न करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको टेरियोस के बारे में क्या लगता है या आप हमें कौन सी कार कवर करने के लिए कहना चाहेंगे। तब तक ड्राइव करते रहें और सड़क पर मिलते हैं।